नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टैली में ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन को डिस्कस किया था और ये जाना था कि किस तरह से डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट वाउचर का यूज़ किया जाता है। परचेज करते समय यदि आपको गुड्स पहले रिसीव हो जाता है और बिल उसके कुछ दिनों बाद रिसीव होता है तो पहले एंट्री पोस्ट होगी रिसिप्ट नोट में और उसके बाद परचेज वाउचर में। इस तरह से गुड्स को सेल आउट करते समय भी यदि आप गुड्स पहले डिलीवर कर देते हैं और उसके कुछ दिनों बाद सेल्स का इनवॉइस जनरेट करते हैं तो पहले एंट्री पोस्ट होगी डिलीवरी नोट में और उसके बाद सेल्स वाउचर में एंट्री पोस्ट करते हुए ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाता है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट था इसमें कई बार केवल स्टॉक पर इफेक्ट आता है, कई बार केवल अकाउंट्स पर इफेक्ट आता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये जरूरी है कि आप पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो मूल रूप से हम डिस्कस करेंगे रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर को। ये दोनों वाउचर भी ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन के साथ ही जुड़े हुए हैं और इनका यूज होता है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के लिए। हालांकि सामान्य तौर पर हम परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्रीज को डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या जनरल वाउचर का यूज करते हुए पोस्ट करते आए हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की जगह पर रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर्स का यूज करना होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किस तरह से हमें रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर का यूज करना है। सपोज किसी पार्टी से आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और सामने वाली पार्टी ने केवल आपको गुड्स डिलीवर किया है, उसके अगेंस्ट में परचेज का बिल अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री पोस्ट होगी रिसिप्ट नोट में। जैसे यहाँ पर हम LG TV परचेज कर रहे हैं और ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर इनेबल है तो ट्रैक नंबर डाल देते हैं राज, पार्टी के नाम के साथ राज T10 और क्वांटिटी 100 आइटम्स @5000 ईच। चूँकि केवल हमें गुड्स रिसीव हुआ है, बिल रिसीव नहीं हुआ है, तो रिसिप्ट नोट में CGST और HGST लेजर्स का हमें यूज़ नहीं करना है। डायरेक्ट एंट्री पोस्ट होगी और इसका इफेक्ट आने वाला है स्टॉक समरी में। आप स्टॉक समरी देखिए, 100 LG TV हमारे बिजनेस में आ चुकी हैं, लेकिन इसका बिल रिसीव नहीं हुआ है। इस वजह से अकाउंट्स में इसका कोई इफेक्ट अभी शो नहीं होगा। परचेज बिल टू कम, टैली यहाँ शो कर रहा है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव्ड। अब दोस्तों कई बार गुड्स रिसीव होने के बाद हमें गुड्स रिटर्न करना होता है। हो सकता है गुड्स डैमेज हो सकता है गुड्स का रेट सामने वाली पार्टी ने ज़्यादा लगा दिया हो या ज़्यादा क्वांटिटीज़ आपको भेज दी हो। तो ऐसी सभी सिचुएशन में हमें गुड्स रिटर्न करना होता है और रिटर्न के लिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं डेबिट नोट वाउचर का। लेकिन डेबिट नोट वाउचर तभी यूज़ किया जाता है जब आपको बिल भी रिसीव हो चुका हो और यहाँ पर केवल अभी गुड्स रिसीव हुआ है, बिल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। और ऐसी कंडीशन में यदि आप गुड्स रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज़ करना होता है रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर का, और वो भी डायरेक्टली यहाँ पर बटन बार पर आपको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए F10 अदर वाउचर्स में जाइए, शो इनएक्टिवेट में जाइए और यहाँ पर मिलेगा रिजेक्शन आउट वाउचर कंट्रोल प्लस F5। जैसे ही आप इस वाउचर को एक्टिवेट करेंगे तो टैली सबसे पहले लेजर अकाउंट पूछेगा। इट मीन्स जिस पार्टी को गुड्स रिटर्न करना चाहते हैं उसके लेजर को सेलेक्ट कर लीजिए। यदि उस लेजर में आपने एड्रेस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन इनपुट की है तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। और नेम ऑफ आइटम में जिस आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं उसे यूज़ कीजिए और ट्रैकिंग नंबर यूज़ कर लीजिए। किस ट्रैक नंबर के अगेंस्ट में ये गुड्स आप रिटर्न करने वाले हैं। 100 आइटम्स हमने रिसीव किया था, उसमें से 10 आइटम हम लोग रिटर्न करने वाले हैं। अब दोस्तों अभी तक पार्टी से बिल रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी हमें CGST और HGST लेजर्स यूज़ नहीं करना है। यदि आप यूज़ करना भी चाहेंगे तो आपको CGST और HGST लेजर्स यहाँ पर शो नहीं होंगे। अब जैसे ही आप इस एंट्री को पोस्ट करेंगे तो सीधे सीधे स्टॉक पर इसका इफेक्ट आने वाला है। स्टॉक में आप जाके देखेंगे तो 100 की जगह पर आपको 90 आइटम्स शो होते हुए दिखाई देंगे। अब जब इस पार्टी का बिल रिसीव होगा तो वो बिल भी 90 आइटम का ही टैली शो करने वाला है। F9 परचेज वाउचर, पार्टी का नेम था राज इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ ट्रैक नंबर था राज T10। ट्रैक नंबर सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे LG TV के 90 क्वांटिटीज़ ही टैली यहाँ पर शो कर रहा है। और चूंकि अब ये एक बिल है इसलिए आपको CGST और HGST लगाते हुए इस एंट्री को पोस्ट करना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हमें बिल रिसीव हो जाता है और उसके बाद हम गुड्स रिटर्न करना चाहते हैं तो डेबिट नोट वाउचर के माध्यम से परचेज रिटर्न की एंट्रीज पोस्ट की जाती हैं। लेकिन यदि केवल गुड्स रिटर्न हुआ है और अभी तक बिल रिसीव नहीं हुआ है तो आप रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पोस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम सेल्स ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ हम पार्टी को पहले गुड्स डिलीवर कर रहे हैं और उसका सेल्स इनवॉइस कुछ दिनों बाद हम जनरेट करने वाले हैं। तो पहले एंट्री पोस्ट होगी डिलीवरी नोट में, तो उसके लिए भी आपको अदर वाउचर्स में जाना है और अगर एक्टिवेट नहीं है डिलीवरी नोट वाउचर तो उसे एक्टिवेट कर लीजिएगा। अदरवाइज ऑल्टर के साथ F8
शॉर्टकट का यूज़ कीजिए और डिलीवरी नोट में पहले एंट्री पोस्ट कीजिए। जैसे दीपक एंड कंपनी को हम गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, LG TV, ट्रैक नंबर न्यू नंबर दीप T50, क्वांटिटीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं 50 आइटम्स @ 6000 ईच। चूँकि ये डिलीवरी नॉट है तो यहाँ पर भी CGST AGST चार्ज नहीं होगा और इसका भी इफेक्ट केवल और केवल हमारे स्टॉक समरी में आने वाला है। अकाउंट्स पर, GST रिपोर्ट्स पर, GST रिटर्न्स पर इसका कोई इफेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए स्टॉक समरी देखिए। स्टॉक समरी में 40 आइटम्स, पहले 90 आइटम्स थे जिसमें से 50 आइटम हम अभी डिलीवर कर चुके हैं। अब डिलीवर करने के बाद यदि सामने वाली पार्टी आपको गुड्स रिटर्न कर देती है तो चूंकि सेल्स का बिल जनरेट नहीं हुआ है तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में ना होते हुए रिजेक्शन इनवर्ड वाउचर का यूज़ करते हुए पोस्ट की जाएगी। और उसके लिए फिर से हमें वाउचर्स में जाना है, F10 अदर वाउचर्स में जाना है, शो इनएक्टिवेट में जाना है और यहाँ आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में ही मिलेगा रिजेक्शन इनवर्ड वाउचर, रिजेक्शन इन कंट्रोल के साथ F6। जैसे आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो फिर से लेजर अकाउंट दीपक एंड कंपनी जो हमें गुड्स रिटर्न कर रही है और क्या आइटम रिटर्न कर रही है, LG TV। ट्रैक नंबर था दीप T50। इस ट्रैक नंबर के अगेंस्ट में 50 आइटम हमने डिलीवर किए थे और सामने वाली पार्टी ने 10 आइटम्स फिर से रिटर्न कर दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कोई CGST AGST चार्ज नहीं करना है। इसका इफेक्ट कहाँ आने वाला है, सीधा सीधा स्टॉक समरी रिपोर्ट में। अकाउंट्स पर इसका इफेक्ट नहीं शो होगा। आप एक एक एंट्री को करते हुए इसका इफेक्ट जब देखेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। चलिए स्टॉक समरी देखिएगा। पहले 40 आइटम्स स्टॉक समरी में थे, अब आपको 50 आइटम्स यहाँ पर शो होंगे। तो जब भी आपको गुड्स सेल आउट करना हो और उसका बिल आपने जनरेट नहीं किया है, गुड्स रिटर्न हो रहा है, तो रिजेक्शन इनवर्ड वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्री पोस्ट होगी। यदि आपने सेल्स का इनवॉइस जनरेट कर लिया है और उसके बाद गुड्स रिटर्न हो रहा है तो हमें सिंपल क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ करते हुए एंट्रीज को पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों ये पूरा जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो, वो पूरा ट्रैकिंग नंबर से रिलेटेड था। यदि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो दोनों वीडियोस स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा और एक एक एंट्री को करने के बाद उसका इफेक्ट स्टॉक समरी में, प्रॉफिट एंड लॉस में, GSTR रिपोर्ट्स में बार बार आपको चेक करना है ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।